वेलकम। वीडियो लेक्चर फॉर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की इस सीरीज में आज हम कॉलम डिज़ाइन का दूसरा लेक्चर देखेंगे। कॉलम डिज़ाइन हम लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है हमारे स्ट्रक्चर का। इसमें एक्सियली कंप्रेशन आता है। दो तरह के कॉलम होते हैं, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम, और हमने अपने स्कोप में केवल शॉर्ट कॉलम की डिज़ाइन ही रखी है। कॉलम में दो तरह से रेनफोर्समेंट डाला जाता है। लेंथ की डायरेक्शन में लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जिसे हम मेन रेनफोर्समेंट भी कह देते हैं, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लिंक या टाइज प्रोवाइड करते हैं। आज हमें डिज़ाइन एस्पेक्ट देखने हैं इसके। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में हम कॉलम की डेफिनेशन, कॉलम के प्रकार और उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, कॉलम में प्रयुक्त होने वाले रेनफोर्समेंट के नाम और उनके कार्य, कॉलम डिज़ाइन में मानी गई मान्यताएं, आईएस कोड में दिए गए नियम और कॉलम की भार वहन क्षमता ज्ञात करना एवं उसका अभिकल्पन, ये हमारे उद्देश्य रहेंगे। इनमें से पिछले लेक्चर में हमने कॉलम की परिभाषा, वर्गीकरण, रेनफोर्समेंट और कॉलम के मान्यताओं तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें उसके आगे पढ़ना है। आईएस कोड प्रोविज़न क्या है कॉलम डिज़ाइन के लिए, हमें उन्हें देखना है। जो सबसे पहले हम लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए बात करेंगे, तो लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील हमें यूज़ करना है। जो मिनिमम स्टील होगा ASC, इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी होगी वो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया रखी जा सकती है। इससे कम स्टील हम किसी कॉलम में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जो मिनिमम स्टील होगा 0.08 ऑफ ग्रॉस एरिया तक हम रख सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, यानी 6/100 ऑफ ग्रॉस एरिया। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में हम जनरली 4% से ज़्यादा स्टील यूज़ नहीं करते। स्टील ज़्यादा होने से कंजेस्टेड हो जाता है, स्पेस कम बचता है और फिर हम कंक्रीटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स, हम स्क्वायर कॉलम के लिए या रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए कम से कम 4 सरिये उपयोग करेंगे, 4 बार्स यूज़ करेंगे। सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम 6 बार्स यूज़ करेंगे। और कॉलम जो कोई भी पॉलीगन के शेप में बना हुआ हो, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा साइड्स हों, उसमें जितनी साइड्स होंगी उतने बार्स हम उपयोग करेंगे। जो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार होगा वो 12 mm होगा। 12 mm से छोटे सरिये हम उपयोग नहीं कर सकते हैं कॉलम में। और कॉलम में बार की जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वो 300 मिलीमीटर होगी। इससे ज़्यादा स्पेसिंग पे हम सरिये नहीं लगा सकते हैं। जब हम ट्रांसवर्स स्टील यूज़ करेंगे, ट्रांसवर्स स्टील की डिज़ाइन करेंगे, तो 2 चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, एक बार डायामीटर का और एक पिच का। तो बार डायामीटर हमारा मेन बार जो हमने यूज़ किए हैं, लॉन्जिट्यूडनल बार जो यूज़ किए हैं, उसका 1/4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 5 मिलीमीटर से कम कभी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली हम मिनिमम डायमीटर ऑफ बार 6 मिलीमीटर रखते हैं, क्योंकि मार्केट में 6 मिलीमीटर से कम डाया के बार प्रायः उपलब्ध नहीं होते। उसी तरह से पिच के लिए हम 3 अलग अलग क्राइटेरिया से पिच निकालेंगे और उनमें जो सबसे कम होगी
वो या उससे भी कम वैल्यू पिच की रखेंगे। पिच से तात्पर्य है ट्रांसवर्स स्टील की स्पेसिंग की, दो टाइज के बीच की या दो लिंक के बीच की स्पेसिंग। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम निकाल लेंगे। कॉलम की सबसे छोटी विमा क्या है। दूसरा, जो हमने लॉन्जिट्यूडनल बार यूज किए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट जो डाया है उसको 16 टाइम्स कर देंगे, जो वैल्यू आएगी नोट कर लेंगे, और 300 mm। इन तीन वैल्यूज में जो सबसे कम होगी वो हमारी पिच होगी। उससे कम पिच उपयोग की जा सकती है, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं की जा सकती। कवर, कॉलम के लिए हमें 40 मिलीमीटर कवर रखना ही होता है। मिनिमम कवर 40 मिलीमीटर है, जो कि हमारे नॉर्मल एक्सपोजर की कंडीशन के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम 40 मिलीमीटर से ज़्यादा डायामीटर के बार उपयोग कर रहे हैं तो बार डायामीटर के बराबर कवर रखेंगे। एक कंडीशन ऐसी है जहां हम कवर को कम भी कर सकते हैं, जब हमारा कॉलम बहुत छोटा हो, उसकी डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन 200 मिलीमीटर या उससे कम हो, और उसमें जो रेनफोर्समेंट यूज हुआ है वो 12 मिलीमीटर से कम हो, तो हम कवर 25 मिलीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। हमें कॉलम डिज़ाइन की मेथड देखनी थी। अगर हमें एक कॉलम डिज़ाइन करना है तो हमें आमतौर पे क्या क्या चीज़ें दी गई होंगी। हमें जो सबसे पहली चीज़ दी गई होगी वो होगी सर्विस लोड। दूसरा, हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें बता दिया जाएगा, और इससे हमें कॉलम की डायमेंशन निकालनी है, लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट निकालना है, और लेटरल टाइज की डिज़ाइन करनी है। ये तीन काम हमें इससे करने हैं। हम सबसे पहले, अगर हमें सर्विस लोड दिया गया है तो हम फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। फैक्टर्ड लोड का कैलकुलेशन कर लेंगे 1.5 इंटू पी, जहाँ पे 1.5 हमारा लोड फैक्टर है, ये हमारा PU आ जाएगा। अब हम एक सुटेबल क्वांटिटी, सुटेबल परसेंटेज ऑफ स्टील नोट कर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, जो कि 0.8 से 4% के बीच हो। सामान्य रूप से हम 1% स्टील कॉलम में उपयोग कर लेते हैं। मान लिया कि हम 1% स्टील कॉलम में उपयोग कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा 0.99 ग्रास एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा 0.01 ग्रास एरिया ऑफ स्टील। हम ये सारी वैल्यूज़ अपने फार्मूले में, इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें ग्रास एरिया मिल जाएगा। ग्रास एरिया मिलने के बाद हम प्रायः स्क्वायर कॉलम बनाते हैं। अगर स्क्वायर कॉलम बना रहे हैं तो ग्रास एरिया का अंडर रूट ले लेंगे तो हमें कॉलम की साइड मिल जाएगी। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हैं और एक डायमेंशन दी गई है तो दूसरी डायमेंशन निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करके दूसरी डायमेंशन निकाल लेंगे। ये डायमेंशन प्रैक्टिकली फिजिबल होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, अन्यथा हम इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेंगे। अब हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया था। हम सुटेबल डायमीटर ऑफ बार सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि किसी भी हालत में 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। फिर हम नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमें सिंपली ये फार्मूला यूज करना है, हमें नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे। इन्हें हम प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे अपने कॉलम में और देख लेंगे कि हमारे IS कोड प्रोविज़न पूरे हो रहे हैं या नहीं।